हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर्स है। ये इंडिकेटर्स हर मार्केट में काम आने वाला इंडिकेटर्स है, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, इक्विटी मार्केट हो या फिर करेंसी मार्केट हो। अगर आप स्टॉक ट्रेडर भी हैं, इन्वेस्टर हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप इस इंडिकेटर्स का आप यूज कर सकते हैं। ये इंडिकेटर्स हर लोग इसके नाम से परिचित हैं। ये जो इंडिकेटर्स है वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आज मैं इस इंडिकेटर्स में कुछ सेटिंग्स अलग कर मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप इंट्राडे में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में स्कैल्पर हैं जो कि कुछ ही मिनट में अपनी पोजीशन को लेते हैं और कुछ ही मिनट में उस पोजीशन को काट देते हैं, तो आज मैं इस इंडिकेटर्स के द्वारा आपको उस स्ट्रेटजी के बारे में भी बताऊंगा कि आप स्कैल्पिंग इस इंडिकेटर्स के द्वारा कैसे कर सकते हैं। आपकी एक्यूरेसी स्कैल्पिंग में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा। ये बहुत ही अच्छा मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडिकेटर्स आपके लिए साबित होगा। जो सेटिंग्स मैं बताऊंगा उस सेटिंग्स पे गौर कीजिएगा और उसे लाइव मार्केट में यूज कर आप देखिएगा कि ये कितनी एक्यूरेसी देती है। स्कैल्पिंग में तो ये बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी देती है। इंट्राडे आप ट्रेडर है तो बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ ये वर्क करता है। तो सबसे पहले आप देखिए RSI जो इंडिकेटर्स है, RSI इंडिकेटर्स में एक 14 पीरियड का मूविंग एवरेज होता है जो कि क्लोजिंग प्राइस का मूविंग एवरेज है, जिसकी वैल्यू निकल कर आती है 0 से लेकर 100 तक। प्राइस इसी रेंज में 0 से लेकर 100 तक के रेंज में ही ऊपर नीचे होगी, इससे बाहर नहीं जा सकती है। जो RSI इंडिकेटर्स हमारा है वो प्राइस बेस्ड इंडिकेटर्स होता है। आप ये देखिएगा, इसमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है वो 70 और जो नीचे होती है वो 30 का होती है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे जिस पे आप एनालिसिस करते हैं, जैसे आप ट्रेडिंग व्यू में कर रहे हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है 70 और 30 का आपको दिख जाएगा। 70 से ऊपर अगर प्राइस 70 से क्रॉस करती है, 70 के ऊपर अगर प्राइस जाती है, जैसे ये लेवल है 0 और ये जो लेवल है देखिएगा, ये 30 का और 70 का लेवल से ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होता है जो कि आपको ये दिख जाएगा। इसमें अगर प्राइस 70 से एबव जाती है तो हम लोग मानते हैं कि ये अभी जो कंडीशन है वो ओवरबॉट कंडीशन है। प्राइस अब ओवरबॉट जोन में चला गया है। अगर 70 से एबव हो जाए, तो अगर 70 के लाइन को प्राइस क्रॉस कर जाए तो ऐसा मानते हैं हम लोग कि ये अभी जो मार्केट है वो ओवरबॉट जोन में है। तो ओवरबॉट, और अगर प्राइस 30 के लेवल्स को नीचे की ओर पार करती है, नीचे की ओर क्रॉस करती है, तो हम इसे मानते हैं कि अभी जो मार्केट है वो ओवरसोल्ड जोन में है। अगर मार्केट ओवरबॉट जोन में है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, क्योंकि ओवरबॉट जब ज़्यादा खरीदी हो जाती है, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा रैली है, बहुत ज़्यादा खरीदी है, तो वो लोग अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए तैयार रहते हैं। वो अपने प्रॉफिट को कभी भी बुक कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब मार्केट ओवरबॉट जोन में चली जाए तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वहाँ पे आपको सेल का अपॉर्चुनिटी
ढूंढना है। ये आपको देखना, जब मार्केट ओवरबॉट जोन में चली जाए तो आप वहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी तलाशिएगा। जब तक आपको सेल की अपॉर्चुनिटी ना मिले तब तक आपको मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है। अगर वही कंडीशन अगर ओवर सोल्ड जोन में 30 के नीचे आ जाए तो वहाँ पे आप अलर्ट हो जाइए कि वहाँ पे आपको अब कभी भी मार्केट में बाइंग आ सकती है। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अपॉर्चुनिटी की बात है, जैसे अगर मार्केट ओवरबॉट जोन में चला गया, ओवरबॉट जोन में चला गया तो ओवरबॉट जोन में आपको ऊपर कैंडलस्टिक पे ये तलाशना होगा कि वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस बन रहा है, और रेजिस्टेंस जैसे ही बनेगा वहाँ पे आप मार्केट में एंट्री पुट साइड ले सकते हैं। वही कंडीशन अगर ओवर सोल्ड जोन में है कि प्राइस अगर ओवर सोल्ड जोन में आ गया और कैंडलस्टिक पे देखेंगे कि हमें वहाँ पे कोई सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट बन रहा है, तो वहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए कॉल साइड जा सकते हैं। अब आपको ले चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, और आपको लाइव चार्ट पे आपको सेटिंग्स बदल कर बताएंगे कि किस सेटिंग्स पे आपको काम करना है। अगर स्कैल्पर है तो कैसे क्विक आपको एक्शन लेना है बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए। तो अब दोस्तों चलते हैं हम लोग ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे देखिएगा हम लोग ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है वो अभी हम लोग खोल रहे हैं, देखिएगा। थोड़ा नेट स्लो होने के कारण थोड़ा लेट से खुल रहा है, लेकिन आपको इस चार्ट पे मैं बढ़िया से RSI लगाकर सेटिंग्स बदलकर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे किस सेटिंग्स पे आपको स्कैल्पिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाया हूँ मैंने, और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट्स, क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कीजिए और 5 मिनट्स के टाइम पे आप स्कैल्पिंग 5 मिनट्स के टाइम पे आप एंट्री ले सकते हैं और फिर एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि मैं अभी आपको निफ्टी का चार्ट खोला हूँ, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा हुआ जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें RSI की सेटिंग्स कैसे करनी है। अब देखिएगा, इंडिकेटर्स में आपको जाना है, इंडिकेटर्स में आपको क्लिक करना है और वहाँ पे आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, उस पे जाकर आपको क्लिक करना है। अब देखिएगा कि हमारे चार्ट के नीचे RSI जो है वो लग रहा है। अब RSI आपको दिखेगा, जैसे ये देखिए अब RSI लग चुका है। ये अभी हमारा जो है वो देखिएगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने सेटिंग्स चेंज किया है। अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स देखेंगे इसका, तो आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई भी सेटिंग्स चेंज करना है तो नीचे RSI में जाना है और इस भाग पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा सेटिंग्स खुल गया है। सेटिंग्स में आप देखिए यहाँ पे अभी 60 का सेलेक्ट है और 40 का लेवल सेलेक्ट है। अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग छोड़ देते हैं, अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स देखते हैं जो कि ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, सेटिंग्स सिस्टम में ही रहता है, यहाँ पे आपको 70 और 30 दिखेगा। लेकिन अभी मैंने 60 और 40, आपको भी 60 और 40 और RSI का जो अपर बैंड है, आप यहाँ पे देखिए RSI का जो अपर बैंड है उसका जो लेवल होगा वो 60 होगा, और RSI का जो लोअर बैंड है उसमें 40 आपको सेलेक्ट कर लेना है। 60 और 40, अपर बैंड में 60 और लोअर बैंड में आपको 40 सेलेक्ट कर आपको ओके दबा देना है। ओके दबा देने के बाद देखिए अभी जो हमारा सेटिंग्स है वो 60 और ये जो लेवल है 60 और 40 का है।
60 के ऊपर अगर प्राइस जाती है तो वहाँ पे हम लोग उसे ओवरबॉट जोन कहते हैं, ओवरबॉट कंडीशन कहते हैं। और अगर 40 के नीचे प्राइस आ जाए तो वहाँ पे हम लोग इसे ओवरसोल्ड जोन कहते हैं, ओवरसोल्ड कंडीशन कहते हैं। ओवरसोल्ड कंडीशन में आपको हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाशना है और ओवरबॉट जोन में आपको हमेशा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। तो अभी आपको सेटिंग्स के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि RSI में कैसे आपको काम करना है। देखिएगा RSI में अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, चार्ट आ रहा है, चार्ट पे मैं अभी आपको सेटिंग्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो आपका चार्ट है, बस आप चार्ट को गौर से देखिएगा। जैसे ही मार्केट ये जो आपका RSI का जो जोन है, RSI के जोन ये जो लाइन है, ये देखिएगा एक लाइन प्राइस लाइन है, ये देखिएगा ये लाइन है। अगर ये लाइन दोस्तों याद रखिएगा, अगर 40 के नीचे चला जाए तो ओवरबॉट जोन है। आपको ऊपर कैंडलस्टिक को भी देखना है। इसमें क्या करना है कि जैसे ही आपका RSI यू टर्न ले, बेंड हो जाए, ये लाइन बेंड हो जाए, देखिए ये लाइन बेंड हो गया, लाइन बेंड होकर 40 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करे, आप ऊपर प्राइस में देखिएगा कि एक सपोर्ट बन गया है। सपोर्ट देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया और जैसा कि आप जानते हैं कि सपोर्ट पे बाइंग करना है और रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना है। जहाँ सपोर्ट बन जाए वहाँ पे आपको कॉल बाई कर लेना है और जहाँ भी आपको रेजिस्टेंस दिखे, रेजिस्टेंस आपका ट्रेंड लाइन का हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का हो सकता है, या फिर आपका कोई भी मूविंग एवरेज का हो सकता है, वहाँ पे आपको एग्जिट कर लेनी है। और भी मैं बताता हूँ एग्जिट करने का तरीका, आप कैसे एग्जिट कर सकते हैं, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही यहाँ देखिए 40 के लेवल को प्राइस ने क्रॉस किया, ये ओवर सोल्ड जोन में आ गया। यहाँ पे हमें सतर्क हो जाना है क्योंकि मार्केट यहाँ से यू टर्न ले सकती है। और वैसा ही हुआ कि मार्केट ने यहाँ से यू टर्न लेकर, प्राइस ने यू टर्न लेकर जैसे ही 40 को ऊपर की ओर क्रॉस किया, हमें बाइंग कॉल बाई कर लेना है। और फर्स्ट जो टारगेट होगा, ये देखिएगा एक बीच में 50 का लाइन है, डॉटेड डॉटेड कर कर देखिएगा एक 50 का लाइन है। 50 की लाइन तक आपको फर्स्ट टारगेट रखना है। आपका स्टॉप लॉस होगा जिस कैंडल पे सपोर्ट बना है, जो स्विंग आपका लो बना है, ठीक, वहाँ पे आपके उस लो के नीचे का एसेल रखिए और 50 के लाइन तक, जो RSI का जो 50 का लाइन है, वहाँ तक आपको फर्स्ट टारगेट, ये देखिएगा मैंने बड़ा कर कर दिखा रहा हूँ, ये डॉटेड डॉटेड कर कर 50 का लाइन है, यहाँ तक आपको फर्स्ट टारगेट, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, सेफ ट्रेडर हैं, तो फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। क्योंकि सेफ ट्रेडर का मतलब है कि आपको प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। आप कोई भी प्रॉफिट बुक कर कर आप ले जाइए। ऐसा नहीं कि आप बड़े टारगेट के चक्कर में रहेंगे तो आपका छोटा टारगेट भी चला जाएगा और आपको लॉस कवर करना पड़ेगा। तो ये देखिएगा दोस्तों, 50 के लाइन को जैसे ही RSI टच करे, आपको वहाँ पे फर्स्ट टारगेट, या अगर आपकी बड़ी क्वांटिटी है तो वहाँ पे आपको 70% 60% क्वांटिटी को आपको बुक कर लेना है, या फिर आपको बाकी क्वांटिटी जो बच गया उसका आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। आपको 40 के लाइन पे आप वहाँ पे आप एसेल 40 के लाइन पे आपको वहाँ पे 40 का लाइन होगा, वहाँ पे आप एसेल फिर से ट्रेल कर सकते हैं। और देखिएगा जैसे ही मार्केट 50 के लेवल को पार करे, आप 60 के लेवल पे कम से कम जाकर वहाँ तक आपकी बाकी क्वांटिटी जो भी है वहाँ पे बुक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा प्रॉफिट बना। फिर से आपको अगली जो है एग्ज़ाम्पल मैं और भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 60 के लेवल को प्राइस ने क्रॉस किया। मैंने बताया है कि 60 के लेवल को जैसे ही प्राइस क्रॉस करे तो 60 के अबव का जो लेवल होता है
वो आपका ओवरबॉट जोन होता है। वहाँ पे देखिए जैसे ही RSI बेंड हो जाए, नीचे की ओर बेंड हो जाए, घूम जाए नीचे की ओर, वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आपको दिखेगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेल जैसा ही RSI का लाइन 60 के नीचे क्रॉस करे, आपको वहाँ पे ऊपर कैंडलस्टिक को देखकर आपको वहाँ पे सेल करना है। देखिए ऊपर भी एक कितना अच्छा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बना है। यहाँ पर मैंने सेल किया, आपका ए सेल इसके हाई के ऊपर होगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर होगा। और आपको फर्स्ट जो टारगेट रखना है 50 के पास रखना है। 50 जो RSI का 50 का जो लाइन होगा वहाँ तक आप फर्स्ट टारगेट रखिए, और बाकी का जो टारगेट होगा वो आपका 40 के लाइन पे होगा। यहाँ पे आप जैसे ही मार्केट ओवरबॉट जोन में चला जाए, वहाँ से बेंड होने के बाद 60 के लेवल को नीचे की ओर क्रॉस करें, वहाँ पे आप ऊपर कैंडलस्टिक को देखकर यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बेयरिश एनगल्फिंग बना है। और यहाँ पे हमने जैसे ही इसका लो ब्रीच हुआ, मैंने ट्रेड में एंट्री ली, पुट साइड गया, और देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिली है। आपको याद रखना कि 50 के लाइन पे फर्स्ट टारगेट रखना है, उसके बाद 40 के लाइन पे अगर पुट साइड आप जा रहे हैं तो ऊपर से 50 के लाइन पे फर्स्ट टारगेट और 40 के लाइन पे सेकंड टारगेट रखना है। 40 क्योंकि आप जानते हैं कि 40 के नीचे जैसे ही प्राइस जाएगा वो आपका ओवर सोल्ड जोन में चला जाएगा, और ओवर सोल्ड में हमेशा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ओवर सोल्ड में जाने के बाद प्राइस मूव करती है, वहाँ से प्राइस घूम जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप आगे भी देखिएगा, कहीं पर भी आपको देखना है, बैक टेस्ट कर आप देख सकते हैं इसकी कितनी एक्यूरेसी है। यहाँ पे भी देखिए, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा आगे भी आपको मैं बैक टेस्ट कर दिखा देता हूँ। आप पीछे भी जितना भी देखना है, आप पीछे भी देखकर आप चेक कर सकते हैं, आप पेपर ट्रेड कर इसकी एक्यूरेसी देख सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि जो लेवल होगा RSI का, जो भी लेवल होगा, जैसे अगर जो सेटिंग डिफ़ॉल्ट जो हमने सेटिंग्स की है वो 60 और 40 का मैंने किया है। 60 के ऊपर आपको याद रखना है ये ओवरबॉट जोन होता है, और 40 के नीचे ओवर सोल्ड जोन होता है। आपको बीच में जो डॉटेड कर लाइन 50 का लाइन होगा, वहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट रखनी है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर भी देखिए, आपको और भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ने 60 के लेवल से, मैंने बताया कि 60 के लेवल से मार्केट घूम जाएगा। 60 के ऊपर जाए या 60 के लेवल पर रहे, जैसा ही मार्केट RSI बेंड हो जाए, घूमने लगे ऊपर, आप देख लीजिएगा कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, वहाँ पे एक कैंडल जो बना है वो शूटिंग स्टार के जैसा बना है, जो कि एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न शूटिंग स्टार होती है। यहाँ पर भी देखिए RSI ने भी हमें इंडिकेट कर दिया है कि देख लो 60 के नीचे हम हैं, 60 के नीचे मैंने घूम गया है। जैसे ही यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल का लो ब्रेक हो, आपको क्या करना है, RSI से कंफर्मेशन लेकर 50 के लेवल तक आपको फर्स्ट टारगेट रखना है, और जो सेकेंड टारगेट होगा वो 40 के लेवल तक होगा। आपको लोभ नहीं करना है, शेयर मार्केट है, आपको पैसेंस रखना है, डिसिप्लिन रखना है, और आपको छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे उसे बुक करते रहना है। देखिए यहाँ पर भी कितना अच्छा मार्केट ने काम किया है, और देखिए जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट मिला 40 के लेवल पे, देख लीजिए यहाँ पर भी एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला है। यहाँ पर देखिए 40 के लेवल से जो RSI में जो है यहाँ पे बेंड हो गया है, और मैंने बताया था कि 50 तक का फर्स्ट टारगेट रखिए। देखिए 50 तक के लेवल तक ही आपका
गया है 50 के नीचे चला गया। आपको हमेशा बाइंग या सेलिंग 60 के नीचे, पुट 40 के ऊपर आपको कॉल बाई करना है। फर्स्ट टारगेट आपको 50 तक रखना है। ऐसा नहीं करना कि 50 के बाद घूम जाए तो वहाँ पे हम लोग सेल कर दें, 50 के लेवल के ऊपर भागे तो बाई कर लें। नहीं, आपको कंडीशन फॉलो करना है कि 60 के लेवल से ही घूमे तब आपको पुट बाई करना है, और 40 के लेवल से ही घूमे तब आपको कॉल बाई करना है। केवल टारगेट के लिए मैंने बताया है कि 50 का लेवल फर्स्ट टारगेट के लिए आप रखिए, ठीक ना। वहाँ से घूमे तो आप वेट कीजिए कि 40 के लाइन पे आए तभी हमें बाई करना है, और 60 के लाइन से घूमे तभी हमें सेल करना है। ये सब कंडीशन आपको फॉलो करना है। आप आगे भी जाकर आप इसका बैक टेस्ट कर सकते हैं और इसकी एक्यूरेसी देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने ओवरसोल्ड जोन में आया, देखिए ओवरसोल्ड में कितना अच्छा इनसाइड वायर जैसा एक कैंडलस्टिक बना है, पैटर्न बना है, और जैसे ही इसका ये देखिए यहाँ बेंड हो गया, हमें अपॉर्चुनिटी मिला है 40 के लेवल में टच करे, आप बाई भी कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा गया है। दोस्तों इस तरह से आप इस पैटर्न का यूज कर कर आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप देखिए, आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप बैक टेस्ट कर कर आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, कितना अच्छा ये काम किया है। दोस्तों इस तरह से आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग इस स्ट्रेटजी के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।